हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज में अपन क्यूब रूट के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्यूब रूट क्यूब का अपोजिट होता है। जैसे हमें पता है 8 किसका क्यूब होता है, 8 क्यूब होता है 2 का। तो उसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि 2 जो है वो क्यूब रूट है 8 का। जैसे हम 8 किसका क्यूब हुआ, 2 का, तो 2 का क्यूब रूट क्या हुआ, 8। जो क्यूब रूट होता है उसको हम इस तरह के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं 3 के क्यूब रूट के लिए। यहाँ पर हम इस तरह से अंडर रूट बनाकर यहाँ पर लिखेंगे 3। अब जैसे कोई भी नंबर है, जैसे हम इमेजिन करते हैं, सपोज क्यूब ऑफ 8। क्यूब ऑफ 8 क्या होता है, इट मीन्स 8 क्यूब। इसी तरह से इसको लिखते हैं और इसको जब एक्सपांड करके लिखें तो इट मीन्स होता है 8 इंटू 8 इंटू 8, है ना, 3 बार 8 लिखते हैं। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 8 8 ज़ा 64 एंड 64 8 ज़ा होगा 512। मतलब 8 का क्यूब क्या हुआ, 512। यही अगर हमें पूछा जाए इसका अपोजिट क्यूब रूट, क्यूब का अपोजिट होता है क्यूब रूट। अगर हमें पूछा जाए क्यूब रूट ऑफ 512, हमें ये वाला नंबर दे दिया जाए और हमें पूछा जाए कि ये किसका क्यूब रूट है, तो ये किसका क्यूब रूट था, 8 का। ओके, सो क्यूब रूट इज़ बेसिकली अपोजिट ऑफ क्यूब। जो नेगेटिव नंबर होता है, नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट भी हमेशा नेगेटिव नंबर होता है। ओके, जैसे यहाँ पे -8 अगर लिखा होता तो इसका क्यूब भी क्या आता, -512। अब क्यूब रूट फाइंड आउट करने के जो मेथड होते हैं वो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम सीखेंगे। बेसिकली क्यूब रूट फाइंड आउट करने के 2 मेथड हैं। सबसे पहला मेथड तो होता है डिवीजन मेथड और दूसरा होता है ऑब्जर्वेशन मेथड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, वन बाय वन हम ये मेथड को सीखेंगे। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो क्यूब रूट, जैसे हमने लास्ट चैप्टर स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया था, वहाँ पर हमने क्या किया था, जो नंबर हमें गिवन था उसके हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था। तो यहाँ पर भी जो क्यूब रूट फाइंड आउट करने का जो सबसे फर्स्ट मेथड है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तो जैसे ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसका, उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। देखो मैं यहाँ रफ वर्क में आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके बता देती हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन हम जब भी करते हैं तो सबसे पहले स्मॉल नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो इसको 2 से स्टार्ट करेंगे, ये 2 से डिविजिबल होगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 9 6 3 5 2, है ना। आप इसको 2 से डिवाइड करके देख सकते हो। फिर वापस यूनिट प्लेस पर क्या है, इवन नंबर है इसीलिए वापस इसको 2 से कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 4 8 1 7 6। अगेन यहाँ पर यूनिट डिजिट पर इवन नंबर है तो फिर से इसको 2 से कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 7 4 0 8 8। अभी भी हो जाएगा, फिर से 2 से करेंगे तो हो जाएगा 3 7 0 4 4। अगेन विथ 2, then 1 8 5 2 2। अभी भी 2 से हो जाएगा तो हो जाएगा 9 2 6 1। अब यहाँ पर यूनिट डिजिट पर क्या आ गया है, ऑड नंबर आ गया है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं इसकी। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना होता है, सारे जो नंबर्स हैं उनको ऐड कर दो और फिर उसको 3 से डिवाइड करके देख लो। जैसे इसको ऐड करोगे तो 9 + 2 कितना होता है, 11, 11 + 6 17, 17 + 1 18। तो 18 जो है वो 3 से डिविजिबल होता है। इट मीन्स ये वाला जो नंबर है ये भी 3 से डिविजिबल होगा। सो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 0 8 7। अगेन 3 से हो जाएगा तो 1 0 2 9। अभी भी चेक कर लो इसको, आगे ये हो रहा है या नहीं। 9 + 2 11, 11 + 1 12। तो अभी भी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये होगा 3 4 3, 343 आएगा यहाँ पे।
अब इसको देखेंगे तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 4 + 3 कितना होता है 7, 7 + 3 10, तो 10 तो 3 से डिविजिबल है नहीं। 4 से भी नहीं होगा, डिविजिबिलिटी रूल आपने सीखे हैं पिछली क्लासेस में, तो जब इसकी डिविजिबिलिटी चेक करोगे तो ये 7 से डिविजिबल होगा। 49 टाइम्स, देन 7 की टेबल में अगेन 49 आता है 7 टाइम, और ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ऐसे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 3 3 के पेयर्स बनाएंगे। तो फर्स्ट पेयर ये हो गया, सेकंड पेयर ये, थर्ड ये और फोर्थ ये। ओके, ये इसके फैक्टर्स बना दिया, पेयर्स बना दिया हमने, ट्रिपलेट बनाए हैं 3 3 के। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर कॉपी में लिख लेंगे। हमारे ट्रिपलेट जो है वो किस किस के ट्रिपलेट बन रहे हैं। पहला ट्रिपलेट बन रहा है 2 का, सेकंड ट्रिपलेट भी है 2 का, थर्ड ट्रिपलेट है 3 का, और फोर्थ ट्रिपलेट है 7 का। ओके, ये करना है हमें। इसके आगे अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे नंबर्स हैं इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 सा कितना होता है 4, 4 3 सा 12, एंड 12 7 सा 84। इट मीन्स ये वाला जो नंबर था ये किसका क्यूब रूट है, 84 का क्यूब रूट है। अगर 84 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 84 × 84 × 84, देन वी विल गेट दिस नंबर। ओके, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। इसका जो सेकंड एंड थर्ड पार्ट है वो भी आपको सेल्फ करना है। इसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ट्रिपलेट्स बनाएंगे और फिर उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इसके कुछ पार्ट मैं आपको कराऊंगी, कुछ आपको सेल्फ होमवर्क में करना है। नेक्स्ट पार्ट जो हम करने वाले हैं वो है फोर्थ पार्ट। यहाँ पर हमें जो ये नंबर गिवन है ये माइनस में गिवन है। अभी जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब हमारा नंबर माइनस में गिवन हो तो उसका जो क्यूब निकलेगा तो वो भी माइनस में होगा। हमें यहाँ क्यूब रूट किस में गिवन है, माइनस में। क्यूब हमें माइनस में गिवन है तो क्यूब रूट भी माइनस में होता है। ये रिलेशनशिप हमेशा सेम रहेगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो, इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। हमारा जो नंबर है वो क्या है 185193। साइन हमें अभी नहीं लगाना है, सीधा हम इसका सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर इसकी डिविजिबिलिटी चेक करोगे, क्योंकि यूनिट प्लेस पर क्या है ऑड नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करोगे तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ये होगा 61731। ओके, फिर से इसको 3 से करेंगे तो आएगा 20577। अगेन ये 3 से हो जाएगा तो आएगा 6859। अब इसकी डिविजिबिलिटी अगर आप चेक करोगे तो ये सीधा 19 से डिवाइड होगा, उसके अलावा ये नंबर और किसी से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है 19 का क्यूब है। तो ये 361 टाइम डिवाइड होगा। अगेन हम इसको 19 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 19, देन अगेन विथ 19 तो यहाँ बच जाएगा 1। अब इसके ट्रिपलेट बनाएंगे तो फर्स्ट ट्रिपलेट बन रहा है 3 का और सेकंड ट्रिपलेट बन रहा है 19 का। तो हम यहाँ लिख लेंगे क्या है 3 × 19। अब 3 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19 3 सा कितना होता है 57। क्योंकि हमारा ये नंबर माइनस में था तो हमारा ये जो इसका क्यूब रूट आया है वो भी क्या होगा माइनस में होगा। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब हमारा क्यूब अगर माइनस में गिवन है तो क्यूब रूट भी माइनस में ही आएगा। नेक्स्ट 6th पार्ट, यहाँ पर देखो हमें ये डेसिमल में गिवन है 0.085184। तो जब कभी ऐसे हमें डेसिमल में गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, इस डेसिमल पॉइंट को तो एज इट इज़ रहने देंगे, क्योंकि जो भी हमारा क्यूब रूट होगा इसका उसके आगे जो फर्स्ट डिजिट होगी वो क्या होगी 0 पॉइंट। ठीक है, फिर हम जो पीछे हमें जो नंबर दिया है उसका हम करेंगे क्यूब रूट। देखो यहाँ आगे 0 लिखा है तो इट इज़ ऑफ नो यूज़ है ना, पीछे लिखा होता तो मत काम का होता। तो हम सिर्फ जो ये वाला नंबर है 85184 ये ही नंबर लेंगे और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब हमारा नंबर क्या है 85184, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अभी। तो देखो यूनिट डिजिट पर क्या है इवन नंबर है, सो 2 से स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा 42592।
अगेन इसको 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 21296। अगेन विथ 2 10648, अभी भी 2 से हो जाएगा तो हो जाएगा 5324। अगेन वी आर गोइंग टू डिवाइड इट विथ 2 तो हो जाएगा 2662। अभी भी 2 से हो जाएगा। यूनिट डिजिट पे जब तक हमारे इवन नंबर आ रहा है हम इसको 2 से ही करते रहेंगे। तो ये हो जाएगा 1331। ओके, अब यहाँ पे यूनिट डिजिट पे ऑड नंबर आ गया है, ये नहीं होगा। इसकी डिविजिबिलिटी अगर आप चेक करोगे तो आप देखोगे कि ये नंबर अब सिर्फ 11 से डिवाइड होगा। 1331 इज़ द क्यूब रूट ऑफ 11। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 121। फिर से 11 से करेंगे तो यहाँ 11 आ जाएगा, देन यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब हम इसके ट्रिपलेट्स बनाएंगे। तो पहला ट्रिपलेट बन रहा है ये, दूसरा ट्रिपलेट हो गया ये, और तीसरा ट्रिपलेट हो गया ये। तो देखो यहाँ पर हमारे पास नंबर क्या क्या आए हैं, 2, 2 एंड 11। तो यहाँ पर हमारा जो नंबर आया है वो आया है 2 इंटू 2 इंटू 11। इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 11 कितना होता है 44। और हमारे यहाँ पर आगे क्या गिवन था 0 पॉइंट। इट मीन्स हमारा जो इसका क्यूब रूट होगा वो क्या है 0.44। ये तो हमने क्या किया था, ये पीछे वाला नंबर ही लिया था, इसीलिए हमें इसका क्यूब रूट मिला है। तो इसका क्यूब रूट हमने ये निकाल दिया, और आगे हमारे डेसिमल पॉइंट से आगे जो होल नंबर था वो क्या था 0, तो हमने इसको आगे 0.44 लिखा है। नेक्स्ट 8th पार्ट, यहाँ पर हमें क्या गिवन है -5 रेज टू द पावर 6 इंटू -4 रेज टू द पावर 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो क्या गिवन है, -5 की पावर कितनी गिवन है 6। इट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई इट 6 टाइम, 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ओके, फिर हमें नेक्स्ट क्या गिवन है -4 रेज टू दी पावर 3, मतलब -4 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम्स। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे सारे 5 वाले टर्म को तो हमारे पास आएगा 15625। ओके, ये आएगा। और जब 4 वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे, एक तो ये था और दूसरा ये है, ये 4 वाली टर्म्स को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64। तो देखो 3 बार माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है कंटिन्यूसली, तो हमारा जो रिजल्टेंट आंसर है वो भी माइनस में ही आएगा। अब इन दोनों नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 लाख। हमारे पास जो नंबर आया है वो है 10 लाख। इट मीन्स हमें प्राइम फैक्टराइजेशन किसका करना है, इसी 10 लाख का। तो अब हम इस 10 लाख का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से स्टार्ट करेंगे तो ये जाएगा 5 लाख, देन अगेन विथ 2 25 लाख, फिर से 2 से करेंगे तो 1,25,000, अगेन विथ 2 देन 62,500, फिर से 2 से हो जाएगा 31,250, फिर से 2 से करेंगे तो 15,625। दिस प्राइम फैक्टराइजेशन यू हैव टू डू इट योर सेल्फ, है ना, खुद करके ट्राई करना है बिना देखे। अब देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या आ गया है 5 आ गया है, तो ये किससे डिविजिबल होगा, जब यूनिट डिजिट पे 5 होता है तो वो 5 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो होगा 3125। अगेन इसको 5 से करेंगे तो होगा 625। 625 किसका क्यूब होता है, अच्छा 5 का क्यूब आपको पता होगा, 5 का क्यूब क्या होता है 125। इसको जब 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 125। तो 5 का क्यूब आ गया है हमारे पास, तो मतलब ये 5 से ही होगा फिर से, तो हो जाएगा 25, अगेन 5,
ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में पहले भी बता चुकी हूँ कि किस तरह से किया जाता है, और अब आपकी पिछली 7th क्लास में भी ये चीज़ सीख चुके हो। सो अब तक आपको अच्छे से ये चीज़ आ गई होगी। अब इसके ट्रिपलेट बना देते हैं। फर्स्ट ट्रिपलेट बन रहा है 2 का, सेकंड ट्रिपलेट भी बन रहा है 2 का, थर्ड ट्रिपलेट है 5 एंड फोर्थ ट्रिपलेट इज़ ऑल्सो 5। तो अब इसको हम लिख लेंगे। हमारे पास 2 ट्रिपलेट तो बने हैं 2 के और 2 ट्रिपलेट बने 5 के। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 एंड 25 ज़ा होता है 100। अब हमारा देखो नंबर क्या था, हमारा जो क्यूब था वो माइनस में था, तो क्यूब रूट भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। ओके, तो इसका आंसर है -100। इस क्वेश्चन के जो 4 पार्ट मैंने कराए हैं और 4 पार्ट होमवर्क है, आपको खुद को सेल्फ सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट क्यूब नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। सबसे फर्स्ट हमें गिवन है 343। अगर आपने अब तक क्यूब रूट्स लर्न कर लिए होंगे तो 343 7 का क्यूब होता है ना, आपको ये चीज़ लर्न है। तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी करके देखेंगे। रफ वर्क में आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे अगर 343 का, तो 343 7 से पहले और किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। जब हम 7 से 343 को डिवाइड करेंगे तो वो 49 टाइम्स डिवाइड होगा। देन अगेन 7 को डिवाइड करेंगे, 49 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये 7 टाइम होता है। देन अगेन 7, तो यहाँ बच जाएगा 1। इट मीन्स ट्रिपलेट बनाएंगे तो किसकी ट्रिपलेट बनी, एक 7 की, मतलब 343 7 का क्यूब रूट है। अब इसको लिखेंगे कैसे, जैसे हम करेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर्स, इसके प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या आए, 7 इंटू 7 इंटू 7। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, अंडर रूट, इस तरह से ही लिखते हैं हम क्यूब को। तो इसको 343 इस तरह से लिखेंगे, ये किसके इक्वल होगा, 7 के। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, 7। इसका देखो सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद ऐसे ही करोगे, उन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो किसका क्यूब है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं इसका फोर्थ पार्ट, क्योंकि ये माइनस में गिवन है। देखो माइनस में गिवन है तो भी तरीका वही रहता है। इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, हमारा नंबर है 5832। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यूनिट डिजिट पर इवन नंबर है, इसीलिए 2 से स्टार्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 2916। अगेन 2 से हो जाएगा, तो हो जाएगा 1458। फिर से 2 से हो जाएगा तो ये आएगा 729। अब यहाँ पर यूनिट डिजिट पर क्या है, 9 है, तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, ये 3 से डिवाइड होगा। 3 से ये 243 टाइम्स डिवाइड होगा। फिर से इसको 3 से करेंगे तो ये 81 टाइम्स होगा। 3 से 81 डिविजिबल है, तो यहाँ आ जाएगा 27। अगेन करेंगे 27, तो 3 टेबल में कब आता है, 9 टाइम्स। वापस 3 से हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1। अब इसके ट्रिपलेट अगर देखोगे तो पहला ट्रिपलेट बन रहा है ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स क्या क्या निकले हैं इसके, 3 टाइम तो 2 है, फिर 3 टाइम 3 है, और उसके बाद वापस 3 टाइम 3 है। तो ये जो क्यूब, इनके जब ट्रिपलेट्स बनाएंगे तो पहला ट्रिपलेट ये, दूसरा ये और तीसरा ये। इट मीन्स 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये हमारा जो नंबर है -5832, इसका क्यूब रूट हो जाएगा 2 3 कितना होता है 6 एंड 6 3 होता है 18।
क्योंकि हमारा ये जो नंबर था ये माइनस में था, तो इसका क्यूब रूट भी क्या होगा, माइनस में होगा। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, यहाँ पर हमें दो नंबर्स गिवन है। पहला है 1331 एंड सेकंड है 2744। अभी जब हमने पहले पिछले क्वेश्चन में जब प्राइम फैक्टराइजेशन करे थे तो हमने देखा था कि 1331 11 का क्यूब होता है। तो हम यहाँ क्लियरली एक बार लिख लेंगे इसको, 1331 अपॉन 2744 इज इक्वल्स टू, ये किसका प्राइम फैक्ट, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे 11 इंटू 11 इंटू 11, क्योंकि ये 11 का क्यूब रूट है। अब देखो ये क्या है, नेक्स्ट वाला जो नीचे वाला नंबर है उसको हम प्राइम फैक्टराइज करके देख लेते हैं। तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2744, यूनिट डिजिट पर इवन नंबर है तो 2 से स्टार्ट करेंगे तो होगा 1372, अगेन इसको 2 से करेंगे तो होगा 686, फिर इसको 2 से करेंगे तो 343। अब 343 जो है वो 7 का क्यूब होता है, तो 7 से कर लेंगे, देन 49 आएगा, अगेन 7 से करेंगे तो 7 आएगा, देन ये 1। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास दो ट्रिपलेट बन रहे हैं, एक 2 का ट्रिपलेट बन रहा है और दूसरा 7 का ट्रिपलेट बन रहा है। तो यहाँ हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे, तो वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो एक ट्रिपलेट हो गया ये और दूसरा हो गया ये। अब इसको जैसे अगर आप सॉल्व करोगे आगे, तो पहला पेयर तो हमारा क्या हो गया 11 का, यहाँ पे लिख लेंगे पहले हम इसको 1331 अपॉन 2744। तो ऊपर वाला पेयर तो हमारा किसका आ गया 11 का, और नीचे देखोगे तो क्या आ रहा है 2 इंटू 7, 2 7 का कितना होता है 14। इट मीन्स ये जो नंबर है इसका क्यूब रूट क्या है 11 अपॉन 14। ओके, नेक्स्ट एट्थ पार्ट में अगर आप देखोगे तो देखो हमने पिछले क्वेश्चन में भी ये चीज़ करी थी। अगर यहाँ आगे 0 है तो हम क्या करते हैं, इसका जब क्यूब रूट करते हैं तो वो आगे वाला होल नंबर हम जो है डेसिमल डिजिट के पहले, डेसिमल पॉइंट के पहले उसको एज इट इज़ लिख लेंगे, और पीछे वाला जो नंबर होता है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहाँ पर अगर पीछे वाला नंबर देखो तो वो क्या है ओनली 1, तो 1 का फैक्टर तो 1 ही होता है। तो हम इसको यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेंगे 0.001। तो ये किसका प्राइम फैक्टर होगा, क्योंकि हमारा नंबर किस में है माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। होल नंबर जो है डेसिमल डिजिट से पहले उसको एज इट इज लिखेंगे, और पीछे क्या बचा है सिर्फ 1। इस क्वेश्चन के जो बाकी पार्ट बचे हैं, सेकंड, थर्ड, सिक्स्थ, वो आपको खुद सॉल्व करने हैं। सेवन्थ जो रिमेनिंग पार्ट है 4 पार्ट, वो आपको होमवर्क है आपका सेल्फ सॉल्व करने हैं।